क्वेश्चन नंबर 1, फीफा फुटबॉल कप की शुरुआत कब हुआ था? तो फीफा फुटबॉल कप का शुरुआत 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का अधिकांश ऊंची चोटी किस श्रेणी में पाया जाता है? तो विश्व का अधिकांश ऊंची चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। किस श्रेणी में? हिमालय पर्वत श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी या जीरोपैथेलमिया। रतौंधी होता है या जीरोपैथेलमिया। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सुखरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो एलबुर्ज है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन है? तो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। कौन है? माउंट मैकिनले। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। तो दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है एकांकगुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इबोला बीमारी किसके कारण होता है? तो इबोला बीमारी चमगादड़ के कारण होता है। किसके कारण? चमगादड़ के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में आता है? तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये और बार बार पूछा जाता है, भी आई है। क्वेश्चन नंबर 13, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक केरल राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 15, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ? काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 17, सार्क का कितना देश सदस्य है? तो सार्क का कुल 8 देश सदस्य है, जो भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तो है ही, मालदीव और श्रीलंका, ये सब सार्क का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन का कितना गति नियम है? तो न्यूटन का 3 गति नियम है। कितना? 3। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंसिपिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक का लेखक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 20, नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। कौन है? कर्णाली। क्वेश्चन नंबर 21, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल का अनुसंधान केंद्र कटक में है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में चाय की खेती सबसे अधिक असम में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पास कृषि योग्य भूमि है? तो भारत के पास कृषि योग्य भूमि 43% है। यानी भारत में जितने भी भूमि है उसमें से 43% ही जो भूमि है जिस पर उपजाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस है। यानी क्षेत्रफल में, यानी ज़मीन में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? किस देश के पास है? तो वो रूस के पास है। क्वेश्चन नंबर 25, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार
भारतीय सांसद को है। भारत में जो सांसद होता है उनका काम है कानून बनाना, नागरिकता संबंधित कानून। क्वेश्चन नंबर 26, भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची तो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दल बदल से संबंधित अनुसूची है। तो दल बदल से संबंधित अनुसूची 10वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज का किस अनुसूची से संबंधित है। तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब अनुसूची थी। जिस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कुल अनुसूची 8 अनुसूचियाँ ही थी। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में कुल अनुसूचियाँ 12 है, जो 4 बढ़ गया है, जो चारों को मैंने यहाँ लिखा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो मैंने SSC GD बिहार सिविल कोड और अन्य एग्ज़ाम के लिए बनाया है, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में किसी भी सेट में आप बनाइएगा तो 1, 2, 3 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाएंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।